पहली खबर, सिवान शहर में बिजली कंपनी ने मंगलवार को फिर 40 बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा है। इन सभी लोगों पर 12.5 लाख का बिल बकाया है। शहरी सहायक अभियंता अभय मौर्य ने बताया कि कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर शहर में बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया। सेक्शन 1 के जेई आफ्ताब आलम ने पुरानी किला, चकड़ा मंडी व इस्माइल शहीद में 11 बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया। इन सभी पर 2,10,000 का बिल बकाया है। वहीं सेक्शन 2 के जेई नागेंद्र कुमार ने महादेवा, नई बस्ती, सलेमपुर, प्रयाग नगर व आदर्श नगर के 6,75,000 का बिल बकाया रखने वाले 21 लोगों का कनेक्शन काटा है। जेई के इस कार्रवाई से इन मोहल्लों में हड़कंप मच गया है। दूसरी ओर सेक्शन 3 के जेई शशिभूषण कुमार ने कंदवारा, मौजे, श्रीनगर, सुदर्शन चौक व लक्ष्मी में डिस्कनेक्शन अभियान चलाया। इस दौरान 3,75,000 बकाया रखने वाले 8 लोगों का कनेक्शन काटा गया। अगली खबर, बिहार में अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े बीच बाजार में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। छपरा में सोमवार को 1 करोड़ के गहने लूटकर यही जताने की कोशिश की है। छपरा में ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ के सोना और हीरा लूट कांड का वीडियो सामने आया है। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में लुटेरों की करतूत कैद हो गई है। बेखौफ अपराधियों ने सोमवार को छपरा के काशी बाजार स्थित पीएन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े धावा बोल दिया और स्टाफ को पिस्तौल की नोक पर लेकर करीब 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के जेवरात लूट लिए। लूटी गई जेवरातों में सोने के साथ साथ हीरे से बने गहने भी शामिल है। लूट के दौरान अपराधियों ने दुकान में फायरिंग कर दहशत फैला दी। दिन दहाड़े हुई लूट के पाट के इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई। दुकानदार नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि अपराधियों ने आते ही सबसे पहले दुकान पर तैनात सुरक्षाकर्मी आर्मी के रिटायर्ड जवान की लाइसेंसी बंदूक छीन ली। दहशत फैलाने के लिए गार्ड की बंदूक से फायरिंग किया। लूटपाट के बाद वापस जाते समय लुटेरों ने गार्ड का बंदूक तो तोड़ दिया। बताया जाता है कि 6 की संख्या में अपराधी मुंह पर मास्क, माथे पर पगड़ी बांधे और काला चश्मा लगाकर ज्वेलर्स के अंदर प्रवेश किए थे। जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक लुटेरे ने पिस्टल दिखाकर दुकान के स्टाफ और मौजूद अन्य लोगों को कब्जे में ले लिया। अगली खबर, मोतिहारी के श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में एक मकान में 2 बम धमाके हुए हैं। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग दहल गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस मकान में धमाका हुआ है उसमें सूरज नाम का युवक किराए पर रहता था। सूरज के ही कमरे के बाहर ही 2 धमाके हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही धमाका हुआ सूरज मौके से फरार हो गया। सूरज के कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को 5 जिंदा बम, 2 गोली और मोबाइल बरामद हुआ। अगली खबर, किशनगंज में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। अभी भी हाथियों का झुंड जिले के दिघल बैंक प्रखंड के धनतौला के पीपला के समीप मक्के की खेत में डेरा डाले हुए हैं। जिला प्रशासन और वन विभाग ने इस हाथियों को नेपाल की ओर ड्राइव करने की कोशिश की थी। रात में हाथियों को नेपाल में खदेड़ देने की योजना के तहत ड्राइव चलाया गया। इस बीच खदेड़े जाने से गुस्साए हाथियों ने बिहार टोला के एक व्यक्ति के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल हाथियों को क्षेत्र से निकालने के लिए सोमवार को धनतौला में बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष सहित वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर रणनीति तैयार किया था। उसके तहत संध्या के समय हाथियों को नेपाल की ओर ड्राइव करने का काम शुरू किया गया था। ड्राइव में 7 हाथी तो वहां से निकल गए, लेकिन 3 हाथियों को नहीं निकाला जा सका। इस वजह से नेपाल में खदेड़े जा चुके 7 हाथी पुनः अपने 3 साथी हाथियों के पास वापस आ गए। हाथी मकई की खेत में डेरा डाले हुए हैं और फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगली खबर, भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास एसएसबी ने नेपाल से भारत में लाए जा रहे गांजा की बड़ी खेप को जब्त किया है। जब्त गांजा का वजन 104 किलो है। एसएसबी ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार से डर से अंधेरे का फायदा उठाते हुए तस्कर नेपाल भागने में कामयाब रहे। एसएसबी की 71वीं वाहिनी मोतिहारी के आउटर पोस्ट महुआवा के द्वारा गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से भारत में गांजा की बड़ी खेप तस्करी के लिए लाई जा रही है। इसके आधार मंगलवार की सुबह करीब 3:55 पर सहायक कमांडेंट विश्वास के एम के नेतृत्व में नाका पार्टी की कार्रवाई शुरू कर दी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के खंभा संख्या 370/6 से लगभग 3 किलोमीटर पहले धरहरी गांव के पास इस खेप को एसएसबी ने पकड़ लिया। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट
किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।